दिल्लीतः प्राप्ता। भवतः IAS परीक्षायां चयनं 2012तमे वर्षे अभवत्। वर्तमाने भवान् शिक्षानिदेशालय देहली सर्वकारस्य शिक्षानिदेशकपदे कार्यरतोऽस्ति। पूर्वमपि SDM आदि पदानि भवता अलङ्कृतानि। आदरणीय कुलपति महोदया, मुरली मनोहर पाठक साहब, संस्कृत भारती से नरेंद्र जी, डिप्टी डायरेक्टर संजय चतुर्वेदी जी, राजवीर जी, सीमा जी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स, जितने भी यहाँ पर आज प्रिंसिपल आए हुए हैं, सर्वेभ्य नमो नमः। मैंने भी 10वीं तक संस्कृत पढ़ी थी और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आप सबको बड़े प्राउडली बता सकता हूँ कि मेरे 96 नंबर 96 नंबर आए हैं। संस्कृत एक समय था मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संस्कृत बोल भी पाता था, मतलब कम्युनिकेट कर पाता था। अभी पूरा वाद मैं अपना संस्कृत में नहीं कर सकता, हालांकि मैं ज़रूर संस्कृत मुझे बहुत मुझे अपनी अभी भी जो संस्कृत की टीचर हैं मैडम दत्ता हुआ करती थी, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, लेकिन उन्होंने हमें इतने अच्छे से संस्कृत पढ़ाई थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने UPSC की तैयारी में मेरे 2 ऑप्शनल्स थे। एक ऑप्शनल था मेरा मैथमेटिक्स और मेरा दूसरा ऑप्शनल था पाली लिटरेचर। संस्कृत मैंने नहीं लिया क्योंकि संस्कृत का सिलेबस बहुत ज़्यादा था, बट पाली लिटरेचर लिया था। पाली कहीं ना कहीं थोड़ा संस्कृत से ही वो लेता है। और संस्कृत मैं बताना चाहूँगा मुझे बहुत जब मैं पढ़ता था तो बहुत अच्छी मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। हमारे टाइम पे एक नई बुक लगाई गई थी मणिका, अभी भी शायद वही अभी भी अब चेंज हो चुकी है, लेकिन बड़ी अच्छी किताब थी। और मेरा बहुत ही हमारी टीचर ने पहले दिन मुझे अभी तक श्लोक याद है, संस्कृतम नाम दैवी वाक अथवा ख्याता महर्षिणी। संस्कृत जो है वो डिवाइन लैंग्वेज है, जो हमारे पुराने ऋषियों में सब हमें बताया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजय चतुर्वेदी जी को। आज मुझे चतुर्वेदी जी का मतलब भी पता चला और चतुर्वेदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना सुंदर संस्कृत के ऊपर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और हम बच्चों को जिस तरीके से संस्कृत के प्रति आपने इस प्रोग्राम के थ्रू रुझान बढ़ाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कि संस्कृत को अपना मेन सब्जेक्ट लें। संस्कृत के अंदर सिर्फ एज अ 10th तक ही सब्जेक्ट ना सोचें, बल्कि 12वीं के अंदर और उसके बाद भी आगे संस्कृत के अंदर आगे बढ़े। जैसे मैं इस बच्चे को तो बताना चाहूँगा कि दोनों बच्चे जो हैं, आप बच्चों को तो आगे भी 11वीं 12वीं में और उसके बाद भी संस्कृत के अंदर संस्कृत के यूनिवर्सिटी के VC बैठे हुए हैं, तो आगे इसी के अंदर आपको बढ़ना चाहिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतने सुंदर तरीके से आपने अपनी कहानी सुनाई। बच्चों ने जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस किए, चाहे वो डांस परफॉर्मेंसेस हो, चाहे स्टोरीज़ हों, चाहे जो नाट्य ड्रामा के थ्रू किया, ये क्लियरली दिखाता है कि हमारे अंदर बहुत प्रतिभा है। हम संस्कृत को इस तरीके से अगर प्रमोट करें तो हम बहुत आगे। सिर्फ संस्कृत इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हमारी जैसा संस्कृत भारती से नरेंद्र साहब ने बताया कि ये हमारी एक लैंग्वेज है, जो हमारे इतिहास की, जो हम बोलें अगर भारत की देश की बोले क्या लैंग्वेज है, तो हम बोल सकते हैं कि संस्कृत हमारी लैंग्वेज है। और हमारे सारे पुराने जितने भी वेद लिखे गए या जितने भी हमारे स्कल्पचर्स लिखे गए हैं, स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, वो सारे संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। इनफैक्ट आज जो एक प्रदर्शन हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि साइंस के ऊपर हो या मैथ्स के ऊपर हो, सारी चीज़ें संस्कृत के अंदर यहाँ पर लिखी गई हैं। और यहाँ पे कोट भी किया गया है कौन कौन से पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे ये लेकर यहाँ पर लिखा गया है। तो संस्कृत बहुत ही एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, मैं ये बोलूँगा। और बहुत ही, अगर आपको शुरू में
टीचर्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि संस्कृत ग्रामर में अगर बच्चों को निपुण कर दे तो बच्चे फिर खुद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार मैं कई स्कूलों में देखता हूँ, मैंने संस्कृत टीचर्स को देखा है कि बच्चों को वो ग्रामर समझ नहीं आती, फिर वो पीछे छूटते जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने के तरीके ऐसे करें कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, बच्चों को बोझ ना लगे। हमारे टाइम पे बहुत ही वो चलता था नहीं धातु तो चलता था, संस्कृत कभी ना आनी आनी पता क्या क्या बोलते थे इस तरीके से, एक मजाक में बोलते थे फलम फले फलानी, संस्कृत कभी ना आनी आनी इस तरीके से। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि संस्कृत सभी टीचर्स अगर उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं, जैसे मेरे को दत्ता मैडम ने पढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा संस्कृत के अंदर इंटरेस्ट लेगा और बहुत अच्छे से संस्कृत को सीखेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र साहब का, जिन्होंने ऑफर रखा कि नन नगरी में उन्होंने बताया कि इनका ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सभी टीचर्स, संस्कृत टीचर्स को ये ट्रेनिंग देने को रेडी हैं। दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि 6 to 10 किस तरीके से हम आगे चल के दिल्ली के अंदर हर स्कूल के अंदर संस्कृत को लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए संस्कृत टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जहाँ पे भी संस्कृत टीचर हो वहाँ पर तो हम संस्कृत खोलेंगे ही खोलेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और अगर संस्कृत टीचर जहाँ कम हैं हम रीअसेस करेंगे और वहाँ पे नियुक्ति करेंगे ताकि हमारे हर स्कूल के अंदर संस्कृत शुरू हो सके। और तीसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि प्राइमरी के अंदर जैसा इन्होंने बताया कि तीसरी के बाद से कई जगह इन्होंने कंटेंट बनाया है, तो अगर ये हमारी मदद करते हैं चौथी और पाँचवीं के अंदर भी कंटेंट बनाने की, हम हमारे जो प्राइमरी टीचर्स हैं जो जिनको संस्कृत आती है, जो इंटरेस्टेड हों, उनकी हम ट्रेनिंग करा सकते हैं ताकि वो अर्ली ईयर्स के अंदर अगर बच्चा इस लैंग्वेज को पकड़ता है तो बहुत आगे जाता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ फिर से क्या बोलते हैं। और एक चीज़ इन्होंने और बोली थी नरेंद्र साहब ने कि क्यों ना ये प्रदर्शनी हम हर स्कूल में करें। तो हम ये हर स्कूल के अंदर, मुझे संस्कृत समझ में आती है, बोलने में थोड़ा सा मेरे को अभी भी वो है, लेकिन मैं आपकी सारी बातें समझ रहा था। तो ज़रूर ये प्रदर्शनी हर स्कूल के अंदर हम कर सकते हैं और संस्कृत भारती इसके लिए हमें सपोर्ट भी देने को तैयार है। तो बहुत बहुत मैं सभी प्रिंसिपल्स को बोलना चाहूँगा कि संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और अपने टीचर्स को बोलें कि साइंटिफिक वे में संस्कृत को पढ़ाएं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ग्रामर, अगर संस्कृत ग्रामर बच्चों ने पकड़ ली तो बच्चे खुद आगे पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजय चतुर्वेदी जी, उनके प्रिंसिपल्स को भी और टीचर्स ने जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं आशा करता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से संस्कृत के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और टीचर्स इसको लेकर इसको मोटिवेटेड करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।